हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास में पहला सवाल है जिसमें दिया गया है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों में से 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। उनके प्राप्तांकों का योग दिया हुआ है 783। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। अब चलिए जैसे मान लेते हैं हम कि परीक्षा में अधिकतम अंक 100 थे, ये हमने मान लिया। उसने बोला है कि ए और बी के अंक जो है अधिकतम अंक के 60%, तो 100 का 60% हो गया 60 और बी के 30% थे, यानी कि 100 के 30% हो गए 30। उसने बोला है कि उनके प्राप्तांकों का योग 783 है। मतलब जो ये उसको प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं 60 और 30 90, ये 90 किसके बराबर है, ये है 783 के बराबर। अब उसने हमसे पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, मतलब हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 90 बराबर 783 है, एक बराबर आ जाएगा अपने पास में 783 और बटे 90। हमें 100 का मान निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे 8 नाम 72, 8 नाम 72, 6 बचे, 3 इधर गए 63, 9 सत्ते 63। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 870। और ये 870 हमें निकालना था कि अधिकतम अंक कितने थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2। यह हमें अगले सवाल दिया गया है कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुना है और तीसरी संख्या की 3 गुना भी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब जैसे कि मान लेते हैं हम ए, बी और सी है। अब उसने बोला है दूसरी संख्या जो है पहली की 2 गुना है, हम इसको 3 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। और तीसरी संख्या की भी 3 गुना है, यानी कि इसको 2 मानना पड़ेगा। तो हो गया ना जैसा उसने बोला है वैसा। अब इसने बोला है यदि तीन संख्याओं का औसत 44 है तो इन तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। 6 और 3 9 और 2 11 बटे 3, ये हो गया हमारे पास में औसत, और ये किसके बराबर है, इस 44 के। यहाँ से 11 से इसको काटेंगे 4 बार, तो यहाँ से 1 का मान आ गया अपने पास में कितना, 12। ये 1 का मान आ गया अपने पास। उसने हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम औसत में देख रहे हैं, इसमें जो हमने रेशो में माने थे सबसे बड़ी क्या है इसमें 6, तो इस 6 का मान निकालेंगे। 6 का मान हो जाएगा अपने पास में, 1 का मान 12 है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 गुणा 12। जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे अपने पास 6 12 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास में सवाल नंबर 3 है जिसमें बोला है एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 9 सेमी है तथा ऊंचाई 4 सेमी है का क्षेत्रफल वर्ग सेमी होगा। मतलब समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में, इसका क्षेत्रफल होता है आधार और गुणा इसकी ऊंचाई। जो चतुर्भुज दिया गया है हमें, इसकी ऊंचाई और आधार का गुणनफल। इसमें जब हम मान रखेंगे तो आधार हमें दिया गया है कितना 9 सेमी, गुणा ऊंचाई दी गई है 4 सेमी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आगे अपने पास में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। ये है हमारे पास में सवाल नंबर 4 जिसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 21 तथा 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इनका योग दिया गया है, मान लेते दो संख्या है x और y, तो इनका योग हो जाएगा अपने पास में x प्लस वाई बराबर 21, और यहाँ से x माइनस वाई इनका अंतर दिया हुआ है, ये कितना है 11। अब इसमें क्या है, जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये दोनों नंबर हैं
इनको ऐड करेंगे तो 21 और 11 हो जाएगा अपने पास में कितना 32, और इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये आ गया कितना 16। और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इन दोनों का अंतर लेंगे हम। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो ये आ गया अपने पास में 10, और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मान आ गया 5। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या x है और इसका मान कितना है 16, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल दिया गया है कि किसी कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुनी है। यदि कमरे की परिमिति 64 सेमी है तब इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में होगी। तो हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तो मान लेते हैं कि ये एल लंबाई है एल, और ये बी है इसकी चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तो इसको x मानेंगे, तो ये हो जाएगी अपने पास में 3x। परिमिति दी हुई है, परिमिति मतलब परिमाप। तो आपको पता है कि जो भी कमरा होता है वह आयत का होता है, और आयत का परिमाप का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये होता है हम अपने पास में परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें मान रख देंगे 2, यहाँ से आगे अपने पास में लंबाई कितनी है 3x, और चौड़ाई कितनी है अपने पास में x। ये हो गया 3 और 1 4x इंटू 2 से करेंगे तो 8x। ये 8x किसके बराबर है 64 सेमी के दिया हुआ है उसने, तो यहाँ से इसको 64 के बराबर कर देंगे, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास में 8। हमसे पूछा क्या गया है इसकी चौड़ाई क्या होगी। चौड़ाई क्या मानी थी हमने x मानी थी, और x की वैल्यू है 8, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसकी चौड़ाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। यह सवाल नंबर 6 जो कि बहुत अच्छा सवाल है, और इसको हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है कि किसी रकम को 2 साल के लिए किसी दर पर निवेश किया गया। यदि उसी रकम को 3% ज़्यादा दर पर निवेश किया जाता तो 450 रुपये अधिक मिलते। निवेश की गई रकम थी। इसके दो मेथड है, दोनों से हम सोल्व करेंगे। पहला है कि हमें पता है कि मूलधन वाला जो सवाल है ना, इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है अपने पास में P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड 100। ये किसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व करना है। अब 3% ज़्यादा बोला गया है, तो मान लेते हैं कि जैसे पहले मूलधन था P गुणा आर 3% ज़्यादा है, पहले आर था तो इसका 3% ज़्यादा आर प्लस 3, और समय है 2 साल तो ये 2 से गुणा कर देंगे डिवाइड 100, माइनस कोई राशि थी P, पहले कितना था दर 8%, T कितना था अपने पास में 2 साल, और डिवाइड 100 बराबर ये किसके 450 के। ये चीज़ इसलिए आई है क्योंकि उसने 3% ज़्यादा दी बोला है ना दर को, और 450 रुपये अधिक मिले हैं, तो इसलिए हमने माइनस लगा के जो उसने कंडीशन बाद में बताई है वो उसमें से पहले वाली कंडीशन कटा दी, तो उसका जो अंतर आया वो इसके बराबर है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 2 और P गुणा होके इस R से गुणा होगा, तो ये हो गया 2P R, और ये 2P इस 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 6P डिवाइड 100, माइनस इसको करेंगे तो ये हो गया 2PR और डिवाइड 100 बराबर ये किसके हैं 450 के। जब हम इसको ऑल सोल्व करेंगे ये 100 और इधर आ गया 2PR प्लस 6P और माइनस 2PR, क्योंकि इन दोनों के बटे में 100 और 100 है तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे बराबर 450 के। यहाँ से 2PR से 2PR कट जाएगा, अपने पास में बच रहा है 6P बराबर 450 गुणा 100, तो ये 6P इसको ऐसे लिख देते हैं 6P ये किसके है इस 450 और यहाँ पे गुणा 100। जब हम इस 6 से इसको काटेंगे 6 सत्ते 42, 3 बचे 30 और 5 इंटू 6 30 हो गए, तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई अपने पास में कितने 75, P की वैल्यू आ गई अपने पास में 7500 रुपये। और यही हमें निकालना था कि किसी रकम को, यानी कि जो निवेश की गई है रकम वो निकालनी थी।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ रहा है। अब इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, तो उसको देखेंगे कैसे करना है। इसमें क्या है कि जब भी आपको जैसे बोला गया है कि रेट को इतना % कम कर दिया या बढ़ा दिया, तो वो रेट और कितने साल के लिए, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। तो आर और टी का जब हम गुणा करेंगे, 3 गुणा 2, ये हो गया अपने पास में कितना, 6%। ये 6% ही उसी के बराबर होगा जो राशि ज़्यादा या कम होती है। ये हो गया 450 के बराबर। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 6 सत्ते 42 और 3 बचा तो 30 हो गया, 5 से 75। 1% की वैल्यू आ गई 75, हमें निकालनी है 100% की। तो 100% की निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से गुणा कर देंगे, ये हो गया 7500 रुपये। यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि कितने मूलधन पर 3 साल में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपये हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है कि ये जो 5% है, पहले इसको हम चेंज करेंगे। 5% होता था अपने पास में 5/100 और ये हो जाएगा 1/20। ये अपने पास में है मूलधन और ये है इस पे इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन ये अमाउंट कितना होता है अपने पास में, अमाउंट होता है कि जो इंटरेस्ट है और प्लस जो मूलधन है। यहाँ से अमाउंट हम निकालेंगे, इंटरेस्ट 1 का है, मूलधन है 20 का, तो ये आ गया अपने पास में 21। यानी कि मूलधन और अमाउंट का रेशो आ रहा है अपने पास में 20 से 21। बस इसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। ये आया था अपने पास में 1/20, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 20 से 21। ये है मूलधन और ये है अमाउंट, इसका टोटल रुपया जो ब्याज के बाद में मिलता है। 20 से 21 और 20 से 21, ये 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 साल के लिए निकालना था। अगर 2 साल बोला गया है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल बोला गया है तो 3 बार लिखेंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास में 8000, और जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9261 रुपये। उसने हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 630.50, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्याज कितना आ रहा है, अमाउंट में से जब हम मूलधन को माइनस करते हैं तो हमारे पास में ब्याज आता है, और ब्याज यहाँ से कितना आ रहा है हम देख रहे हैं कि 1261 रुपये, और इधर कितना दे रखा है उसने 630.50 रुपये। यहाँ से जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1/2। हमें निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन यहाँ पे कितना आ रहा है, 8000। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1/2 है, तो 8000 की वैल्यू हो जाएगी इसमें से आधा, मतलब कि 4000 रुपये, और यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमसे पूछा जाता है अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट हम क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। ये सवाल नंबर 8 दिया गया है कि आदमियों के एक समूह को एक कार्य 20 दिनों में पूरा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन 12 आदमी काम पर नहीं आते और बाकी आदमी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं। तो समूह में आदमियों की संख्या वास्तव में कितनी थी। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में MDH वाला, यानी कि M1 D1 H1 बराबर होता है अपने पास में M2 D2 और H2। M यहाँ पर होते हैं मेन, यानी कि कितने आदमी काम कर रहे हैं। D होता है यहाँ पर डे, कितने दिन में कर रहे हैं, और H होता है अपने पास में आवर, यानी कि कितने घंटे उसको लग रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। उसने बोला है कि 20 दिनों में पूरा करने के लिए, है ना, तो कितने आदमी, मान लेते शुरू में X है, 20 दिन में कर रहे थे। अब उसने बोला है लेकिन 12 आदमी काम पर नहीं आते, मतलब X आदमी थे उसमें से 12 नहीं आते, तो कितने बचेंगे, X - 12 आते हैं, और बाकी आदमी काम को 32 दिनों में पूरा करेंगे। पहले 20 में कर रहे थे, कम आदमी आ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कितना, 32। इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ से आ रहा है अपने पास में 20x, और यहाँ से आ रहा है 32x, माइनस 12 से गुणा करेंगे, 2 बारे 24 हासिल के 2, और 36 और 2 38, 384,
जब इसको x वाली वैल्यू को एक तरफ लेके आएंगे और दूसरी वाली वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे तो अपने पास बचेगा 12x बराबर 384 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 बार 36 और 2 बार 24, x बराबर 32, यानी कि पहले कितने आदमी थे? 32 थे। तो ऑप्शन नंबर ए, यही हमें निकालना था कि समूह में आदमियों की संख्या वास्तव में कितनी थी, x की वैल्यू जो कि अपने पास में आई है 32। सवाल नंबर 9 देखेंगे, ये भी उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला है कि कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उसमें 8 आदमी और होते तो उस काम को 10 दिन पहले ख़त्म किया जा सकता था। तो शुरुआत में कुल कितने आदमी थे? मान लेते कि शुरुआत में x आदमी थे और कितने दिन में कर रहे थे? 60 दिन में। तो 60 बराबर, इसमें बोला गया है कि 8 आदमी और होते, मतलब x तो पहले थे और अब कितने होते? 8 और, तो x प्लस 8। तो कितने दिन में हो जाता? 10 दिन पहले। पहले 60 दिन में हो रहा था, इससे 10 दिन पहले मतलब 50 दिन। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये देखेंगे 60x, ये हो गया 50x और इसको 50x और ये हो गया 8 पंजे 40, 400। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10x बराबर हो गया 400 के और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही कितनी? 40। हमसे ये पूछा गया है कि शुरुआत में कुल कितने आदमी थे, हमने x माना था और x की वैल्यू आ रही है 40, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला और लास्ट सवाल देखते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चले देखते हैं इस सवाल को। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 12 सेमी और 20 सेमी है? तो हमें क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल होता है अपने पास 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये हो गया विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको हम इसमें मान रखेंगे तो 1/2, विकर्ण हमें दिए गए हैं 12 और 20, तो इनका गुणनफल 12 गुणा 20, 2 से इस 12 को काटेंगे 6 बार, 6 इंटू 20 करेंगे तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं।